Assalamualaikum dear students, welcome back. I am Karamat Kazmi. Today we will discuss about connective tissue. First of all, we define about connective tissue, and after that we will discuss about its functions and its structures and proceed forwards. तो हमारे पास जो टिश्यूज हैं उसकी हमारे पास बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं, जैसे मस्कुलर टिश्यू है, इसके अलावा नर्व टिश्यू है। तो इसी तरीके से हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज भी एक टिश्यू की टाइप आ जाती है। तो अब इस लफ्ज पे अगर इस टर्म पे अगर कंसंट्रेट किया जाए कि इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है, तो फर्स्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारे पास ये डिफरेंट जो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर्स हैं उनको बेंड एक दूसरे के साथ जोड़ती है। उसके अलावा मुख्तलिफ आर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है ये वाला कनेक्टिव टिश्यू, और इसके अलावा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है जो एमसीक्यूज के हवाले से वो ये है कि अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज द ग्रेटेस्ट मैट्रिक्स, तो उसका आंसर भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मैट्रिक्स पाया जाता है। और फंक्शन की बात करें तो फंक्शन नंबर 1 हमारे पास आ जाता है कि रैप्स अराउंड एंड कुशन एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, यानी मुख्तलिफ जो हमारी बॉडी के जो है ऑर्गन्स हैं उनको ये क्या करता है जी, ये कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड द पॉइंट नंबर 2 इज स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स, हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके स्टोरेज का भी ये क्या होता है जी, ये जरिया बनता है। जैसे कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स हमारे पास कार्टिलेज है, बोन्स हैं। बोन्स की बात की जाए तो बोन्स के अंदर कैल्शियम की जो है ना स्टोरेज होती है। उसके अलावा हमारे पास फास्फोरस होता है। तो ये सारे के सारे जो है ना ये स्टोर होते हैं इनसाइड द कनेक्टिव टिश्यू। और इंटरनल सपोर्ट फॉर ऑर्गन की बात की जाए तो हमारे पास हमारी बॉडी के जो इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ऑर्गन्स को, वो भी ये कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं। और इसके अलावा जो बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिन्हें हम टेंडन्स और लिगामेंट्स कहते हैं, ये भी हमारे पास जो है ये है एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यूज हैं। जो हमारे पास ये डायग्राम पे जरा देख लें कि टेंडन क्या है जी, हमारे पास मसल टू बोन जो कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं, और लिगामेंट जो है बोन टू बोन कनेक्शन हमारे पास आ जाता है। इस तरीके से हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की। के पॉइंट नंबर 1 है कि प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट बॉडी एंड ऑर्गन्स। पॉइंट नंबर 1 हम ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं। स्टोर फैट, कनेक्टिव बॉडी पार्ट्स, यानी मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो ये है कि कनेक्टिव टिश्यू जो है ये डू नॉट अकर ऑन द बॉडी सरफेस, और ये हाईली वेस्कुलर होते हैं एक्सेप्ट कार्टिलेज। कार्टिलेज ये वेस्कुलर होता है, यानी उसके अंदर जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं वो नहीं होती, या बहुत मतलब कम होती है। उसके अंदर ब्लड का फ्लो उस तरीके से नहीं होता जिस तरह का बोन के अंदर होता है। इसी वजह से अगर कोई कार्टिलेज पे कोई जख्म वगैरह आ जाए तो वो बहुत देर बाद ठीक होती है, उसकी वजह सबसे यही होती है। तो हैव नर्व सप्लाई एक्सेप्ट फॉर कार्टिलेज। कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स सेल्स, और मैट्रिक्स क्या जी, फिल द स्पेसेस बिटवीन सेल्स, मतलब हमारे पास कार्टिलेज के अंदर अपने सेल्स होते हैं, बोन्स के अंदर अपने सेल्स होते हैं। कार्टिलेज के सेल्स को हम कॉन्डियोसाइट्स कहते हैं और बोन्स के सेल को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। तो ये हमारे पास उन सेल्स की जो स्पेस है उसको ये मैट्रिक्स क्या करता है जी, फिल करता है। और सेक्रीटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, और इसमें हमारे पास क्या क्या चीज आ जाती है जी, प्रोटीन बेस्ड फाइबर्स आते हैं, और इसके अलावा ग्राउंड सब्सटेंसेस आ जाते हैं। और अगर एलिमेंट्स की बात की जाए तो हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंसेस में जेल है, और इसके अलावा फाइबर्स हैं, कोलेजन, प्रोटीन प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट। और इसके अलावा जैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास सेल्स भी आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में। कार्टिलेज है, बोन है, उसमें हर यानी जो टिश्यू की टाइप है उसमें उसके हिसाब से हमारे पास सेल्स भी आ जाते हैं। और इसके अलावा फिब्रोब्लास्ट जो हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज प्रोड्यूस कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। मैक्रोफेजेस डेवलप होते हैं फ्रॉम मोनोसाइट्स, फंक्शन फेगोसाइटोसिस करते हैं ये।
प्लाज्मा सेल की बात की जाए तो ये बी लिम्फोसाइट्स डेवलप होते हैं बी लिम्फोसाइट से, ठीक है, और सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। और अगर मास्ट सेल्स की बात की जाए तो ये हिस्टामीन हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से एडिपोसाइट फेट सेल्स फाउंड बिलो द स्किन इन अराउंड ऑर्गन्स, और ये ऑर्गन्स के आस पास पाए जाएंगे और उन ऑर्गन्स को क्या करेंगे जी, प्रोटेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हार्ट के अराउंड और इस तरीके से किडनीज के आसपास। और वाइट ब्लड सेल्स जो है हमारे पास, ये भी फाउंड इन ब्लड उसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात की जाए टाइप्स की, तो हमारे पास इसकी फर्स्ट टाइप आ जाती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। ये फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कुशन एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और इनके अंदर लूजली इंटरवेंट फाइबर्स इन मेनी सेल्स पाए जाते हैं। और एडिपोज टिश्यूज ये स्टोर करते हैं ट्राइग्लिसराइड को, और इसके अलावा ये हमारी जो स्किन है स्किन में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है फॉर्म्स। ये बनाते हैं फॉर्म सब क्यूटेनियस टिश्यू बीनीथ द स्किन एंड प्रोटेक्ट स्पोर्ट्स ऑर्गन लाइक किडनी, ओके। और अगर बात की जाए रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज की, तो ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज फाइन रेटिकुलर फाइबर्स, और इसी तरीके से ये लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, और ये मुख्तलिफ इन लोकेशंस के ऊपर पाए जाते हैं। और अगर लास्ट बात करें अगर, तो हमारे पास जो अलॉट ऑफ फाइबर्स गिव स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर्स। अब हमारे पास इन्हीं टिश्यूज के अंदर ये फाइबर्स पाए जाते हैं, कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है, जो क्या करती है जी, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, और इसी इलास्टिसिटी की वजह से हमारे पास जो है मुख्तलिफ ऑर्गन जो है ना वो कंट्रैक्ट रिलैक्स आसानी से हो सकते हैं। और अगर लास्ट ये डायग्राम की बात करें, तो जैसा कि ये जूम करके मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, सबसे पहले हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हैं, और इसके बाद एडिपोज टिश्यू हैं। ये सारी हमारे पास आ जाती हैं कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स। इसी तरीके से थर्ड वन इज एरियोलर टिश्यू एंड द फोर्थ वन इज कम्पैक्ट बोन, यानी इसमें भी कम्पैक्ट बोन हो या स्पॉन्जी बोन हो तो हमारे पास उसमें भी होते कनेक्टिव टिश्यू ही है। इसके अलावा ब्लड इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू। तो ये था आज हमारा मुख्तसर सा लेक्चर अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दीजिए।